एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन मंथन। मेरा नाम कल्पना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज कराने वाली हूँ आपके एग्जाम में आपको जरूर दिख जाएंगे। योर स्कूल में जो भी यूनिट टेस्ट हुआ बच्चों का, उसके क्वेश्चन भी कुछ मैं लूंगी और उनको भी सॉल्व कराऊंगा। जो तुम लोगों का भी टेस्ट हुआ था संडे को, जो 50 नंबर टेस्ट हुआ था, उसके क्वेश्चन भी आज भी दोबारा से उसको समझाऊंगी। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही साथ लिखते रहना। ठीक है, तो हमारा देखो चैप्टर फर्स्ट का मैटर इन आवर सराउंडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैटर इन आवर सराउंडिंग, देखो हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर था, इसके आज करने वाले हम क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हमें केल्विन से सेल्सियस बनाना और सेल्सियस से केल्विन में। जैसे तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 44.3 केल्विन, इसको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। कैसे करोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे, क्या करोगे माइनस। इसके लिए ट्रिक है, जैसे हम एबीसीडी लिखते हैं है ना, तो एबीसीडी में ए से जेड तक जाते हैं ना, ए टू जेड होता है। एबीसीडी में ए से जेड तक जाते हैं। अब देखो, अगर हमें सी से केल्विन से, देखो अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में आना हो या केल्विन से सेल्सियस में जाना हो, तो कब प्लस और कब माइनस होगा, इसके लिए ट्रिक है। देखो जैसे एबीसीडी में पहले क्या आता है, सी आता है, फिर सी के बाद क्या आता है, के। तो ये कैसा ऑर्डर है, पॉजिटिव ऑर्डर है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑर्डर है, सी डी ई एफ जी के। तो इसमें क्या होगा, 273 क्या होगा, प्लस होगा। अब के से सी जा रही हो, तुम्हें क्या है, नेगेटिव जा रही हो, पीछे एबीसीडी की तरफ जा रही हो, उल्टी एबीसीडी पढ़ रहे हो ना, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा -273। ऐसे हिंट के लिए आके तो कर सकते हो कि जब सेल्सियस से केल्विन में आना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पर हमें यहाँ पे क्या आना है, केल्विन से सेल्सियस में आना, तो माइनस क्या करेंगे, 273 को माइनस कर दिए, कितना आएगा आंसर, लिए बताओ। 170 पक्का? यस। वरुण ठीक है, सही तुम बोले उसने, सही बोला उसने। ठीक है, अब कर लोगे केल्विन सेल्सियस में चेंज। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, कोई डाउट है इसमें, टेम्परेचर चेंज कर लोगे। उसके बाद तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर तुम लक्की रहे तो, हाँ वही लिखा था मैंने, इस तरह लिखा था। फिर आता है कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना है, जल्दी बताओ। व्हाट इज मैटर, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट ऑफ लिखो, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन तुम्हारे भी यूट्यूब आता है ना, तो अनन्या के एग्जाम में आया था ये। अब अनन्या एग्जाम में आया, जरूरी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, जरूर आएगा। हाँ मैंने सुन लिया, अच्छे से सुन लिया, तूने बोला तो बताओ व्हाट इज मैटर, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बोले नहीं पाया, आपसे बोले मैटर किससे बना होता है, टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स से। अब उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जल्दी बताओ कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैटर के अंदर। हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत छोटे होते हैं। यस, तो कुछ नहीं पता तो फिर जवाब क्यों नहीं देना। ये और लिखो अपने नोट्स में, मत लिखे हुए हैं अभी तो प्रैक्टिस। हाँ, और स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, हैव स्पेस बिटवीन
बिटवीन पार्टिकल्स या दैम लिख दो सिंपली, ठीक है। और बताओ और क्या प्रॉब्लम, और क्या पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? They are continuously moving. हाँ, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसके अलावा बस एक रह जल्दी बताओ फटाफट। Side particles. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, हमने सवाल पूछा। तो मुझे कोई पता है। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल या टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नहीं अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, तो छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप होगा तब, ठीक है। क्वेश्चन आराम से कर लोगे, है ना? हाँ लिखो लिखो। फिर अगर पार्टिकल्स के बिना अट्रैक्शन फोर्स होता है तो एग्जांपल क्या है? सॉलिड्स में जैसे हम हाथ नहीं मार पाते, क्यों? पार्टिकल्स में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्पेस होता है इनके बीच में। शुगर वाटर का एग्जांपल देखा था, शुगर मिला रहे थे आराम से घुल जा रहे थे लेवल पर। इसका एग्जांपल क्या था? जैसे पानी है, पानी का लेवल यहाँ पे 100 मिलीलीटर है, मैं इसमें अगर 50 ग्राम शुगर भी डाल दूंगी ना, तब भी पानी का लेवल यहीं पर रहेगा। क्यों? मतलब मैंने शुगर जो डाली वो कहाँ चली गई? भाई शुद्ध देख, अगर मैंने शुगर डाली इसमें तो उसका लेवल अभी भी 100 मिलीलीटर था, तो गई कहाँ पर? शुगर जो इसके पार्टिकल्स के बीच में, पानी के जो मॉलिक्यूल थे ना उनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, उसके जो रिक्त स्थान होता है उसमें धंस जाती है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूसली मूविंग का एग्जांपल, धूपबत्ती जलाते हैं पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है, ये से। और वेरी स्मॉल का पार्टिकल तो बताया मैंने, जैसे पानी में वो डाल लेते हम कलर, वो इंक डाल देते जब, मैंने बताया था एग्जांपल। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स जो मैटर है ना उसके हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तुम्हारे ऊपर जो टेबल बनी हुई है ना वो बनानी है, बताओ फटाफट। तीसरा क्वेश्चन, ड्रॉ द क्वेश्चन है ना, बता ऐसे पूछ बता देते हो। अब बताओ फटाफट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। क्वेश्चन मत लिखो ऐसे, ड्राइंग चार्ट। अच्छा बताओ अब क्या, धीरे धीरे प्रोसेस बताओ फटाफट। अगर मैं सॉलिड्स, उल्टा कर दिया है एग्जाम के, रटा नहीं, अभी तुम जो लिखोगे तो इजी रहेगा तुम्हें। देखो अगर मैं कोई चीज पहले बताओ, सॉलिड से लिक्विड जाने में, लिक्विड से गैस जाने में, यानी किसी भी मैटर की फॉर्म चेंज करने के लिए कोई दो फैक्टर पर मैं डिपेंड नहीं करता। वो दो फैक्टर कौन से हैं? प्रेशर और, अरे बोल वर्ष, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी मैटर की फॉर्म चेंज करनी हो, किसी भी मैटर की फॉर्म चेंज करनी हो, तो मुझे दो चीजों पर डिपेंड करना पड़ता है, पहला है प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तब क्या होता है? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। अब पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है कि पार्टिकल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जब मैं उनको और टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उनको और एनर्जी मिलेगी, तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और जो मूव कर रहे हैं वो मूव फास्ट करते हैं। तो उनकी क्या मूव फास्ट करते हैं? क्योंकि जिनकी काइनेटिक एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या हो गए? दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल का साइन बना लूँ। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसका मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी दूसरी चीज भी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है कुछ?
अब देखो, और अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल पास आएंगे, दूर जाएंगे, है ना? तो प्रेशर जो मेरा किस प्रेशर ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस चीज को समझना पहले। देखो, जब मैं प्रेशर बढ़ाती हूं तो क्या होता है? मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाता है। कैसे? यश का एग्जाम्पल जल्दी बता। प्रेशर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाता है, कैसे? क्यों बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ाने से? हाँ हाँ, देखो, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स है, ये दूर दूर है ना? प्रेशर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा? प्रेशर से क्या होगा? पार्टिकल पास पास आएंगे। उससे क्या होगा? अगर कोई, जैसे मान लो गैस है, ये गैस से पार्टिकल है, अगर मैं ऐसा प्रेशर बढ़ा रही तो इससे क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएंगे, और जिसके पार्टिकल पास होता है वो क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल कैसे होते हैं? पास पास एकदम। ये सॉलिड के पार्टिकल होते हैं एकदम पास पास। लिक्विड पार्टिकल थोड़े दूर दूर, गैस के पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर। ठीक है, तो ये समझ आया? अब जल्दी बताओ, सॉलिड से लिक्विड आते क्या कहते हैं? यानी जमना। ठीक है, फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड चार्ट बना हुआ देखो। इसे फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, जमना फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। हाँ, सॉलिड टू लिक्विड। अरे यार, तूने भी बोला, मेरा कंफ्यूज कर दिया। अगर कोई चीज मेल्टिंग, ठीक है, फिर जैसे जैसे आइस है ना? आइस को अगर आइस जो है लिक्विड बन रही है तो क्या होती है? आइस मेल्ट होती है ना? अब देखो, अगर ये इसमें अगर मुझे आइस को लिक्विड बनाने में क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाऊंगी, प्रेशर घटाऊंगी? अगर मुझे आइस से लिक्विड बनाना है तो प्रेशर बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी? बढ़ाने से क्या होता है? पार्टिकल। तो मुझे अगर अगर ये पार्टिकल ऑलरेडी पास पास है तो मैं और पास क्यों लाऊंगी? महेश तू बता जल्दी। अगर मुझे प्रेशर पूछ रही हूँ मैं, भाई जल्दी बता। अगर मुझे आइस है, उससे मुझे लिक्विड बनाना है तो मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी घटाऊंगी? है ना? घटाने से क्या होता है? पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर जाते हैं। मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था, बॉल से पार्टिकल पास पास आ रहे थे प्रेशर बढ़ाने पे, और प्रेशर घटाने पे बॉल ऊपर आ रही थी, पार्टिकल दूर दूर जा रहे थे। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं लिक्विड से गैस पे जाऊं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कहाँ गया ढक्कन? ढक्कन कहाँ गया इसका? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, सॉरी, इवेपोरेशन। ठीक है, यानी वाष्पीकरण। ठीक है, जैसे पानी है ना? पानी को, जैसे ये पानी है, मान लो टेबल पे पानी गिरे गलती से, थोड़ी देर बाद पानी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वो क्या हो जाता है? पानी थोड़ी देर क्या होता है? गैस बन जाता है। तो गैस, लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस को इवेपोरेशन। ठीक है, कितने सालों तक? अच्छा ये बताओ, फिर लड़ाई
गैस से लिक्विड जाने का प्रोसेस क्या कहते हैं? गैस से लिक्विड जाने का प्रोसेस क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। गैस से सॉलिड के प्रोसेस Deposition. डिपोजिशन, ठीक है। और अब बताओ, अब यहाँ से उल्टा करो, सॉलिड से गैस जाने का प्रोसेस क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन की डेफिनेशन बताओ जल्दी फटाफट। इसको समझ अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रही है तब भी सब्लिमेशन होगा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जा रही है तो डिपोजिशन, ठीक है। अब ये बताओ, गैस से लिक्विड जाने क्या कहते हैं? गैस लिक्विड का कंडेंसेशन कंडेंसेशन कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड जाने का क्या कहते हैं? जमना, जमना, जमना। फ्रीजिंग कह दो या सॉलिडिफिकेशन भी कह दो। ये चार्ट याद हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से? ये चार्ट याद हो जाएगा? चलो ठीक है। अच्छा, समझ लिया ना तुमने? किन चीजों पर डिपेंड नहीं चार्ट? प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। प्रेशर बढ़ाती हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यही तो प्रेशर बढ़ा तो पार्टिकल पास पास आते हैं, है ना। और प्रेशर घटा देती हूँ तो पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर चले जाते हैं। यही चीज काइनेटिक एनर्जी की भी होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि लैटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहले बताओ लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट क्या जल्दी बताओ। Latin heat of vaporization. Oh, dear. जल्दी बताओ क्या होती है। Heat energy required to 1 kg of gas at high vaporization. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, या फ्यूजन भी लिख दो यहाँ पे। एंड इधर फ्यूजन भी कर दो साथ में। फ्यूजन दोनों पूछ रही हो, दोनों पूछ रही हो, चलो दोनों पूछ रही हो। जल्दी बताओ, व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? Fusion का बता दो, heat energy required to change one kg solid into liquid. अच्छा। वो भी है आइस है, हाँ। उससे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे तो वो सॉलिड टू लिक्विड की शेप में आ जाएगा। एक पहले तो लैटेंट हीट का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स एंड देखो लैटेंट हीट, पहले लैटेंट हीट का मतलब समझो। लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट ना क्या करती है, किसी भी जैसे कोई मैटर है ना, कोई मैटर है तो उनके जो मॉलिक्यूल है ना, उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ती है ना। लैटेंट हीट क्या करती है? लैटेंट हीट जो भी मैटर के बीच में पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको तोड़ती कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहे हैं हम, जो आसपास हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उसी प्रेशर में उसको तोड़ती है। उससे क्या होगा, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो ये अपनी फॉर्म चेंज करेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड में गैस में आएंगे, ठीक है। सॉरी, लैटेंट हीट मतलब समझ आया? नोट्स में लिखा हुआ है, देख ये रहा। तो
तो देखो पहली बात तो लैटेंट हीट डेफिनेशन हो गए, हिडन हीट विच ब्रेक्स attraction force between पार्टिकल्स लिख दो या मॉलिक्यूल लिख दो, बात दोनों ही ठीक होंगी, है ना। लैटेंट हीट क्या होती है? हिडन हीट होती है जो ये करती है, जो कि ब्रेक्स करती है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बिटवीन पार्टिकल्स, जिससे क्या होता है? टू चेंज फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, जो भी मैटर्स है उनकी फिजिकल फॉर्म को चेंज करने के लिए। क्या? हाँ मैंने जानबूझ के दिया। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ, जब भी फिजिकल जब भी हम किसी भी मैटर की फिजिकली चेंज कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में गैस बना रहे हो, तो जो हिडन कहाँ लिख दिया? फिजिकल स्टेट लिखने वाली थी मैं, तो मैंने बता दिया। मैं यहाँ पे लिखने वाली थी ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज इन फिजिकल स्टेट, तो मैं ऐसे लिख सकते हो ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, या तो ऐसे लिख दो ड्यूरिंग द चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो ये समझ आया कि लैटेंट का मतलब क्या? लैटेंट हीट ना वंश और वरुण, यश और वरुण। लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? हाँ बता रही हूँ, पर लैटेंट रुक जा। लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट, इधर सुनो, एक शांत रहो। लैटेंट हीट क्या होती है? किसी भी मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है, उसे तोड़ते ताकि पार्टिकल्स क्या हो? दूर जाए। दूर जाएंगे तो अपनी जो भी स्टेट है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड है तो गैस में। अगर कोई चीज लिक्विड से गैस बन रही है तो वो वाली लैटेंट हीट क्या कहलाती है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अगर कोई चीज देखिए वो देख लो, मान लो ये पानी है, ये क्या है? पानी है, ठीक है। मैंने पानी जब निकाला तो पानी का टेम्परेचर था 30 सेल्सियस, ठीक है। 30 सेल्सियस पे मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने इसको आग दी, जल रहा है पानी, ठीक है। गर्म करा पानी को मैंने जब गर्म करा तो पानी तुरंत गैस बन जाएगा? नहीं ना, उससे अभी मैं इसको हीट दूंगी ना, हीट से क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80, 100 पे आके क्या हो जाएगा? चिराग और कुनाल इधर देख ले, यहाँ पे क्या होगा? 100 सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद ही अपनी क्या करेगा? स्टेट चेंज करेगा। हाँ अभी देखो, अभी जो हीट दे रही है क्या कर रही है? वो इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है। अभी जो हीट है वो क्या कर रही है? टेम्परेचर बढ़ा रही है। कुछ देर बाद ये हीट क्या करेगी? इसके स्टेट को चेंज करेगी। इसको किस में चेंज कर देगी? लिक्विड से गैस में चेंज कर देगी। कुनाल तो ऑटो कमांड है, तो रुक जाओ, शांत हो जाए। अभी क्या हो जाएगा? 100 पे आप ये गैस बनना स्टार्ट कर देगा। तो लैटेंट हीट क्या कर रही है? लैटेंट हीट ना, अब जो हीट अभी तक जो हीट थी वो टेम्परेचर बढ़ा देती, अब जो हीट दूंगी वो इसकी फॉर्म को चेंज करेगी, तो वो हीट क्या कहलाती है? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट कहलाती है जो किसी भी स्टेट की, किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करे। मैं यहाँ अपने लिए क्वेश्चन नहीं करा रही, मेरे एग्जाम में दे चुकी तब का, बहुत सालों का एग्जाम दे 9th से। अब तुम्हारे लिए एग्जाम है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। हाँ रिजल्ट में दिखा दूंगी, बाद में तो ध्यान दे रहे तो जो मर्जी देखो। अपनी क्लास में तो आई थी बस, 8th में आई थी एक बार पूरे स्कूल में, 8th में पूरे स्कूल में एक बार आई थी बस, इसकी ट्रॉफी रखी है। हाँ बेटा कहाँ जी रहे हो? 8th तो फील कर देती है इस प्रकार आजकल।
तो पास ही नहीं होता। मैंने फर्स्ट आने की बोली, बस 8th में आई थी एक बार और 10th में नहीं आई, 11th में सेकंड आई थी। तो देखो, अरे इधर ध्यान दे लो, अरे इधर ध्यान दे लो, अपना हुल डुल शांत हो जाओ। यहाँ पे इसको लिक्विड से गैस जो हीट बना रही है वो क्या होती है, लेटेंट हीट, ठीक है। अब मान लो मैंने आइस निकाल, अब समझो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। ये बर्फ है, बर्फ है, निकाली, इसका टेम्परेचर था 5 सेल्सियस। 5 सेल्सियस में मैंने गर्म करना स्टार्ट किया। अब जो हीट है वो धीरे धीरे टेम्परेचर को घटाएगी, है ना। 5 से 3, 3 से 6, 3 से 2, है ना। जब ठंड होती है तो टेम्परेचर नीचे बढ़ता है, -17। मतलब देखो, जब तुम एसी में जब हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता है, ठंड बढ़ानी होती है, लगता है टेम्परेचर घटाते हैं। तो वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या करूँगी, टेम्परेचर घटाऊंगी। ठंड बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है। जला रही है ना, तो इसका टेम्परेचर घटेगा ना, 5 से 4, 4 से 3, 0 पे आएगा। 0 से आगे फिर बढ़ेगा प्लस की तरफ। ये देखो ऐसे होता है ना, ये 0 होता है, -1, -2, -3, -5। अब बढ़ी तो रहा है टेम्परेचर, फिर यहाँ पे +1, +2, +3, +4 ऐसे होता है टेम्परेचर। तो देखो लेटेंट हीट क्या करेगी, अभी जो इसको हीट दूंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 5, 4, 3, 0 पे आके, 0 पे आके क्या करेगा, पानी जो है, जो आइस है वो क्या शुरू कर देगी, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अब जो हीट है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, अब वो हीट क्या करेगी, अब वो हीट सॉलिड से उसे क्या बनाएगी, गैस बनाए, लिक्विड बनाएगी। यहाँ आइस सॉलिड है, उसको क्या बनाएगी, लिक्विड बनाएगी। तो ये कौन सी हीट हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो सॉलिड को क्या करे, 1 kg ऑफ सॉलिड को किसमें चेंज करती है, 1 kg ऑफ लिक्विड में चेंज करती है। कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। मैंगो शेक, आम और क्या रसगुल्ले, ऐसा फ्रूट से रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये लिख लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नोट्स में लिखवा रखा करेंगे, लिख लो, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid into liquid to change to gas at atmospheric pressure, ठीक है। जो भी हीट रिक्वायर्ड है किसी भी लिक्विड, 1 kg लिक्विड को, 1 kg लिक्विड को चेंज, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या लेटेंट हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg solid into liquid at what, atmospheric pressure, at लिख लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। लिख लोगे, अब कर लोगे आंसर सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में आएगा तो। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg liquid into gas at atmospheric pressure. Heat required to change 1 kg solid into liquid at atmospheric pressure.
ना। अब आता हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद इवेपोरेशन, फिर फैक्टर। क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सब्लिमेशन एग्जांपल बताओ फटाफट। सब्लिमेशन एग्जांपल कौन कौन से हैं? सब्लिमेशन तो डेफिनेटली बताइए, द प्रोसेस चेंज इनटू सॉलिड टू गैस, है ना, वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन का एग्जांपल बताओ चिराग, सब्लिमेशन का एग्जांपल बताइए। एक दीदी साइड में एंट्री, जल्दी बता, जल्दी यश तू बता फटाफट सब्लिमेशन का एग्जांपल। 50 मिनट हो गए। अगरबत्ती और कैम्फर, कपूर, 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 कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन, कैंसर नहीं कैम्फर, बदमाश। जिनका सुनो जल्दी काम करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एट वेट टेम्परेचर सॉलिड चेंज, एट वेट टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू गैस। कोई फिक्स टेम्परेचर होता है लिक्विड का, जैसे पानी का क्या होता है? पानी का क्या होता है? 100 सेल्सियस होता है, ठीक है। 100 सेल्सियस पे काट दे भाई, काट दे। 100 सेल्सियस पे पानी क्या बनता है? गैस बनना स्टार्ट कर देता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। the temperature at which liquid change into gas at atmospheric pressure it's called boiling point। ठीक है, ऐसा तो डेफिनेशन बनाना थोड़ी सी रिलेट करते हुए, ठीक है। रफ करूं, है ना। अब अगला क्वेश्चन पता क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लैटेड, जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बॉइलिंग वाटर और एक तरफ स्टीम वाटर है, कौन ज्यादा हीट कॉज करता है? वॉट टाइम हो रहा है बॉइलिंग। बताओ सबसे ज्यादा हीट कौन कॉज करेगा? तुम्हारा बॉइलिंग वाटर करेगा या स्टीम वाटर करेगा? जल्दी बताओ। स्टीम वाटर। बॉइलिंग किसने बोला? क्यों करेगा बॉइलिंग? देखो यहाँ पानी है 100 सेल्सियस पे, अब इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। अब 100 सेल्सियस पे ये पानी भी है और 100 ही सेल्सियस पे किसमें चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। पर देखो यहाँ पर जो मेरा पानी है ये क्या बन रहा है? अगर गैस बन रहा है, चेंज कर रहा है, स्टीम वाटर बन रहा है, तो इसके पास तो एक लैटेंट हीट भी होगी। क्या होगी? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जब इसके पास अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके पास जो लैटेंट हीट होगी, इसलिए क्या होगा? स्टीम वाटर ज्यादा, इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। इसके पार्टिकल्स के पास क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और ज्यादा एनर्जी, इसलिए क्या करता है? ज्यादा क्या करता है? ज्यादा हॉट, ज्यादा हीट कॉज करता है। तो इसलिए जब तुम स्टीम वाटर को देखो या बॉइलिंग वाटर को, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें तुम आंसर में लिखोगे लैटेंट हीट स्टीम वाटर में ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा क्या करता है? ज्यादा हीट कॉज करता है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। छुट्टी 10 मिनट कितने बचे? जब भाई टाइम कितना हो रहा है? 5 मिनट है, 5 मिनट है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन एंड
इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग क्या होता है? इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस। बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लो। एक बताओ, व्हाट इज इवेपोरेशन और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये बताओ, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड विच फैक्टर इट डिपेंड अपॉन, किन पे डिपेंड करता है? इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन जल्दी बताओ। जब लिक्विड गैस में होता है तब भी पर इवेपोरेशन के लिए कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है ना? तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन लोअर टेम्परेचर फ्रॉम एट तो इवेपोरेशन है एट अरे लिख लो भाई, when liquid change into gas it called evaporation। इसी का है evaporation, ठीक है? मतलब बॉइलिंग से नीचे टेम्परेचर होना है तब भी इवेपोरेशन हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है लोअर टेम्परेचर। देखो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन ना लिक्विड से चीज में होता है, गैस चेंज होता है, पर जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट ही हो। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी टेम्परेचर होगा तब भी इवेपोरेशन होगा। हाँ जी बेटा, ये मतलब मैं आंसर में ये लाइनें होनी चाहिए, जरूरी नहीं यही आंसर लिखो। इन आंसर में तुम्हारा ये आंसर जब तुम लिखो आंसर तो उसमें ये लाइनें होनी चाहिए, इसलिए लिखवा रही हूँ। बाकी ये पूरा आंसर नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन तो और करोगे तुम अपने आप, ठीक है? और इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। सॉरी बिलो लिख दो, बिलो इट्स ठीक है? तो when liquid change into gas it called evaporation at below its boiling point, ठीक है? इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम। और ये देखो इवेपोरेशन डिपेंड किस पे करता है? इवेपोरेशन जब होता है ना, देखो बॉइलिंग में क्या होगा, बॉइलिंग में ना सारे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं, ठीक है? कि बॉइलिंग में हीट नीचे से मिल रही है, सारे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं। बट इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन के अंदर जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करके पहले इवेपोरेट होते हैं, ठीक है? तो इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना। ये भी ऐड कर लो, ये पॉइंट ऐड कर दो। एक सरफेस फिनोमिना सरफेस पर डिपेंड करता है। अब बताओ किन फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, जल्दी बताओ। सॉरी, इवेपोरेशन किस चीज पर डिपेंड करता है? पहला है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया। पहले हमने तो सरफेस एरिया को,
अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा इवेपोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि हाँ कपड़े सुखाते हैं ना, अरे कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े सुखाते हैं तो ज्यादा फिलहाल जनरली इवेपोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने पर ज्यादा एक साथ ज्यादा पार्टिकल क्या होते हैं, मूव करते हैं। सरफेस एरिया कम होगा तो कम पार्टिकल मूव करेंगे, इसलिए इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। ठीक है, अब ये बताओ इवेपोरेशन और किस पर डिपेंड करता है? एयर पे। एयर पे पहले एयर लेते हैं, हाँ विंड स्पीड, वही एयर है। विंड स्पीड क्या होती है? अगर विंड स्पीड, अब मान लो पार्टिकल मूव करके ऊपर आ रहे हैं, फिर ऊपर आ गए, हवा आएगी इन पार्टिकल्स को ले जाएगी अपने साथ, फिर ये दोबारा मूव करेंगे, फिर हवा आएगी बस लेंगे। अगर जितने तो हवा आएगी ज्यादा तेज है विंड स्पीड तो पार्टिकल जल्दी जल्दी हटेंगे, तो इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी होगा। तो इवेपोरेशन एंड विंड स्पीड क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद किस पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन? जल्दी बताओ। विंड स्पीड हो गया, सरफेस फिनोमेना, और क्या हो गया? टेम्परेचर। देखो सॉरी, टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल ज्यादा कंटिन्यूअसली मूविंग करेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, है ना। उसको क्योंकि इवेपोरेट होने को एनर्जी चाहिए, वो एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, सब तो इवेपोरेट होगा, इसलिए हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वही आर्द्रता या ह्यूमिडिटी क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? पार्टिकल वाटर ड्रॉप प्रेजेंट इन एयर क्या कहलाता है? वेपर। वो अरे मतलब हमारी एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसे कहलाते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ज्यादा बारिश के, अभी बारिश का दिन है, सावन का महीना है, तो बारिश के महीनों में क्या क्या होता है? हवा में बारिश ज्यादा, मतलब हवा में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर वेपर ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अगर गर्मी का दिन हो, मेरे साथ कंटिन्यूसली मत बोला करो, मैं बोलूँ तो सुनो, बस जब पूछूं तब बोला करो। अगर ह्यूमिडिटी कम है, इसका मतलब क्या है कि हमारे एयर में वाटर वेपर्स क्या है, कम है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ऑलरेडी हवा में इतना पानी है, तो क्या जो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी है, तो पानी जाएगा कहाँ? ठीक है, अगर एयर में पानी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी होगा, तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन घटता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद घर से तुम्हें क्वेश्चन क्या दे रही हूँ कि जो हमारी गैस है वो किसी भी उसमें कंटेनर में डालती हूँ तो वो उस पर प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है। ठीक है, घर से क्वेश्चन करके लाना, ये क्वेश्चन है घर के लिए, लिख लो। वाई गैस एग्जर्ट प्रेशर इन, कोई भी कंटेनर ले लो। ठीक है, किसी भी कंटेनर में से रखते हैं, कंटेनर या कुछ भी लिख लो, जार लिख लो, जार लिख लो। घर से क्वेश्चन करके लाना कि कोई भी जो गैस है उसे मैं किसी भी बर्तन में रखती हूँ तो प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पे तुम कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे पार्टिकल्स की, वो ध्यान रखना। ठीक है, सो आई होप जितने बड़े क्वेश्चन कराए थे तुम्हें ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई होगी इन क्वेश्चंस की, है ना। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, अगली क्लास में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे थे, आई होप आप जो क्वेश्चन मैंने बताए आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इन टॉपिक्स पे दोबारा फोकस करेंगे, दोबारा को पढ़ेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ।